टू अरिस्टॉक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसी चीजों की जिनके होने से हमारे लाइफ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी अचीव करना इजी हो जाता है, और ये दो चीजें हैं विल पावर और कंसंट्रेशन। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सही तरीका है इसको यूज करने का ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें इन दोनों सुपर पावर से। सबसे पहले बात करते हैं विल पावर की। विल पावर या इच्छा शक्ति ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत डिफिकल्ट चीजों को अचीव करना रहता है। जहां हम पूरी तरह से हार चुके होते हैं तब विल पावर काम आती है लास्ट स्टेप लेने के लिए। लास्ट जो स्टेप चाहिए उस डिफिकल्ट काम को कंप्लीट करने के लिए, उसमें सबसे अहम रोल जो प्ले करता है वो है विल पावर। बट विल पावर की एक डीमेरिट है या विल पावर की एक कमी है। विल पावर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का रहता है। हर इंसान के पास विल पावर है लेकिन उसका जो अमाउंट है वो बहुत लिमिटेड है, और अगर हम उसको छोटी मोटी चीजों में यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन अगर करूं आपको कि हम रोज एक अमाउंट ऑफ विल पावर के साथ उठते हैं, और जब हम डिफिकल्ट टास्क करने लगते हैं तो विल पावर यूज होता है। इवन छोटे छोटे चीजों में भी विल पावर का यूज होता है, और उस विल पावर को यूज करते करते एक टाइम आता है जहां पे विल पावर खत्म हो जाता है और वो विल पावर नेक्स्ट किसी काम के लिए यूज नहीं हो पाता। तो अगर हम दिन भर में ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें विल पावर थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है तो हमारे पास डिफिकल्ट काम करते समय वो विल पावर प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, खत्म हो चुका होगा, और तब हम अपना 100% नहीं दे सकते। तो विल पावर को यूज करने का सही तरीका ये है कि उसको कंजर्व किया जाए उन सब चीजों के लिए जो डिफिकल्ट है, ताकि उसको उस समय यूज करके हम उन चीजों को कंप्लीट करें। इसीलिए इसी चीज को बताते हुए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैटर्न लाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ टाइम टेबल्स बनाते हैं अपने लाइफ में। पैटर्न लाना, टाइम टेबल बनाना, इसका फायदा ये होता है कि अब कुछ चीजों को करने में आपका विल पावर नहीं लगता। जैसे अगर आपके पास टाइम टेबल है कि आप किस समय क्या करने वाले हैं, तो सोचने में जो विल पावर लगने वाली थी वो विल पावर नहीं लगती और कंजर्व रहती है किसी बड़े डिफिकल्ट टास्क के लिए। अगर आपके लाइफ में पैटर्न है तो उससे भी ये फायदा रहता है कि आपको अब ये नहीं सोचना रहता कि अगली बार मैं क्या करने वाला हूं। आपको पता है कि किस समय आप क्या करते हो, तो आप सोचते कम हो, और जब सोचते कम हो तो आपका एनर्जी कंजर्व रहता है, आपको विल पावर कंजर्व रहता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं। उनको आप कभी भी देखेंगे तो वो एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आप उनसे अगर पूछें तो यही है कि वो अपनी एनर्जी इन कपड़ों को चुनने में वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उनके वार्डरोब में सिर्फ वही कपड़े हैं जो एक जैसे हैं, तो उनको चुनने में टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता है। उनका विल पावर वहां यूज नहीं होता है, और बड़े या बहुत इंपॉर्टेंट काम में वो विल पावर को यूज करते हैं। तो आप भी लाइफ में अपने पैटर्न्स बना लें, अपना टाइम टेबल बना लें, एक सीक्वेंस बना लें, ताकि छोटी छोटी चीजों में आपका विल पावर यूज ना हो। आपको ये ना सोचना पड़े कि नेक्स्ट मैं क्या करूंगा। जितना आप सोचोगे उतना विल पावर यूज होगा, और सही जगह पे सही टाइम पे विल पावर बचेगा या नहीं यूज करने के। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बारे में बात करूं उससे पहले एक छोटे से रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगा। एक छोटी सी रिसर्च हुई थी दो ग्रुप ऑफ लोगों में। एक ग्रुप ऑफ लोगों को भेज दिया गया था जंगल में, और दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों को भेज दिया गया था एक सिटी में, वहां से घूम के आने में। और घूम के आने के बाद उनसे एक ऐसा टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा गया था जिस टास्क में कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। और देखा गया जो लोग जंगल की तरफ गए थे वो उस टास्क को ज्यादा अच्छे से कर पाए, ना कि वो लोग जो टाउन की तरफ गए थे। इससे समझाना क्या चाहता हूं मैं? इससे समझाना ये चाहता हूं कि हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो कंसंट्रेशन के लिए जाना जाता है। किसी चीज पे कंसंट्रेट करना है तो कॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है, और अनकॉन्शियस माइंड रिलैक्समेंट के लिए जाना जाता है। तो जब आप बेस्ट काम करना चाहते हो, किसी चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड थोड़े टाइम के लिए ही एक्टिवेट होता है और उसके बाद वो थक जाता है, और उस समय अनकॉन्शियस माइंड सामने आता है और वो कॉन्शियस माइंड को रिलैक्समेंट देता है। जो अभी मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जब जिन लोगों को जंगल भेजा गया उनको जंगल में घूमने में ज्यादा दिमाग का जरूरत नहीं लगा, ज्यादा एनर्जी नहीं लगी, ज्यादा कंसंट्रेट करने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो इजीली घूम गए जंगल में। लेकिन जब वो शहर में घूम रहे थे तो उनको ये देखना पड़ा कहाँ गाड़ियां आ रही हैं, कहाँ सिग्नल्स हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके उनका कंसंट्रेशन यूज होने लगा। और एंड में जब कंसंट्रेशन वाला काम दिया गया तो वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाए, जबकि जो जंगल गए थे उन्होंने वो काम
बड़े अच्छे से किया। तो इससे यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि अपने रूटीन को कुछ इस तरह से बनाइए जहां पे एक छोटा सा स्लॉट ऐसा होना चाहिए जहां पे आप रिलैक्स कर सको। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि दिन में 4 घंटे एक साथ पढ़ने हैं या 5 घंटे एक साथ पढ़ने हैं। इसमें होता क्या है कि आपका लिमिटेड कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है और आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाते। इससे बेटर ये होगा कि हर 2-3 घंटे के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप ले लें, जिससे उस समय आपका माइंड रिलैक्स रहे। और ये गैप में आपको करना क्या है, आपको मोबाइल नहीं खेलना। इस गैप में आप थोड़े से टहल सकते हैं, कोई गाने सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो कंसंट्रेशन के लिए काम करता था, वो उस समय रिलैक्स रहेगा और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समय एक्टिवेटेड रहेगा। और जब आप फिर से काम करने जाएंगे जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, तब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये थोड़े छोटे छोटे टिप्स थे जो आपको विल पावर के बारे में और कंसंट्रेशन के बारे में बताते हैं। अगर ये छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूं मैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है।